मुस्लिम मतदाता क्षेत्र जो क्षेत्र एरियाज हैं, करीब 65% से ज्यादा मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति को समर्थन करके हुए मतदान किया है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। पीएम मोदी की अनसुनी बातें और 27 साल पहले का भाषण देखकर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। दोस्तों, मोदी जी का ये भाषण 26 जनवरी 1992 का है, जब कश्मीर में आतंकवाद ने नाक में दम कर दिया था। लेकिन आतंकवादियों की धमकी मिलने के बावजूद मोदी जी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था और पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। पर दोस्तों, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब आप इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या मोदी जी भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी ने न केवल आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया था, बल्कि टेंट में विराजित भगवान श्री राम के सामने प्रतिज्ञा भी ली थी। आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। बस वीडियो में मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, ये बात साल 1992 की है, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी चरम पर था। तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने यह ऐलान किया कि वो श्रीनगर के लाल चौक में भारत का तिरंगा फहराएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा भी निकाली गई थी। लेकिन आतंकवादियों ने यहां पहुंचने वाले सभी नेताओं को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से कई सारे नेता डर भी गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पहुंचने से 2 दिन पहले ही एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर आतंकवादियों की पतलून गीली हो गई। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारी एकता यात्रा ने आतंकवादियों को परेशान कर रखा है। लाल चौक में पोस्टर लगाए गए हैं, दीवारों पर लिखा है, जिन्होंने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीलंका के लाल चौक आए और आकर भारत का तिरंगा फहराए। अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उन्हें इनाम देंगे। ऐसे में मोदी जी कहते हैं कि आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी यानी कि परसों में अभी चंद घंटे बाकी है, लेकिन लाल चौक में ही फैसला होगा किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। इस भाषण के बाद 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पहुंचे और तिरंगे को शान से फहराया। 17 मिनट तक चलने वाले इस प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं को सीना ताने खड़ा देख आतंकवादियों को पसीने छूटने लगे और उन्होंने नेताओं को डराने के लिए एक रॉकेट भी दागा, जो लाल चौक से थोड़ी दूरी पर जाकर गिरा था। 5 से 10 फीट की दूरी पर गोलीबारी भी की गई, लेकिन मोदी जी के साहस के सामने सब कुछ फेल हो गया। और ये तो केवल एक किस्सा है, इस तरह के न जाने कितने सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने दुश्मनों को खुलकर चुनौती दे डाली थी। मोदी जी देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे उनकी जान की बाजी ही क्यों न लगी हो। दोस्तों, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले में जन्मे नरेंद्र मोदी का परिवार बहुत गरीब था। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वो बताते हैं, बचपन में उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और नरेंद्र उस स्टॉल पर अपने पिता की मदद करते थे, जहां वो ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचते थे। बचपन से ही मोदी जी की जेब भले ही खाली हो, लेकिन उनका मन साहस और हिम्मत से हमेशा भरा रहता था। मोदी जी बताते हैं, उनके स्कूल के पास एक झील होती थी जहां वो खेलने जाते थे। एक बार उन्हें वहां मगरमच्छ का बच्चा मिला, जिसे उठाकर वो घर ले आए। लेकिन फिर अपनी मां के समझाने पर उन्होंने मगरमच्छ के बच्चे को वापस झील में छोड़ दिया। पढ़ाई में तो मोदी जी काफी एवरेज थे, लेकिन उन्हें इतिहास पढ़ने का बड़ा शौक था।
इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने अखबार और देश के इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़ते थे। इसके अलावा मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी से बड़े प्रभावित थे, इसलिए उनकी सभी किताबें उन्होंने पढ़ रखी थी। मात्र 8 साल की उम्र में अपने शिक्षक चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर मोदी जी आरएसएस में जाने लगे। वहां पर उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई, जिन्हें उस वक्त हर कोई वकील साहब कहकर बुलाता था। मोदी जी पर उनकी सबसे अधिक छाप थी। मोदी जी को बचपन से ही अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद था। कोई चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मेरे बचपन से आदत नहीं है। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रेरक मानने वाले मोदी जी ने 1967 में अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे। पर उन्हें वहां दीक्षा नहीं दी गई, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी था। लेकिन फिर मोदी जी ने हार नहीं मानी और आध्यात्मिकता की तलाश में हिमालय जा पहुंचे और वहीं पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी बदौलत आज वो इस मुकाम पर हैं। कहा जाता है हिमालय की घाटियों में मोदी जी को एक साधु मिले थे, जिनके शिष्य बनकर मोदी जी ने तपस्या की और तो और भगवा वस्त्र और कमंडल लेकर इन्होंने कई राज्यों में यात्रा करनी शुरू की। इसी बीच एक दिन मोदी जी के गुरुदेव ने उन्हें बुलाया और कहा, बालक नरेंद्र, तुम क्या कर रहे हो? नरेंद्र मोदी जी कुछ समझ नहीं पाए और फिर गुरुजी बोले, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अगर तुम तपस्या करो और तपस्वी जीवन जियो तो तुम ऋषि बन जाओगे, लेकिन भाग्य ने तुम्हें दूसरी चीज के लिए चुना है, जिसके लिए तुम इस दुनिया को त्याग कर सांसारिक जीवन में आ जाओ, जहां पर तुम राज ऋषि कहलाओगे। इसके बाद मोदी जी वडनगर वापस आए और कुछ दिन परिवार के साथ रहने के बाद अहमदाबाद आ गए, जहां इन्होंने चाय की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। फिर 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी, उसी वक्त मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छिपकर सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे। साल 1985 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में आधिकारिक प्रवेश किया और पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट गए। बताया जाता है 1992 में नरेंद्र मोदी अपने साथियों के साथ नंगे पांव अयोध्या में रामलला के टेंट में पहुंचे, जहां प्रभु श्री राम को इस तरह देखकर वो काफी भावुक हो गए और उस वक्त उन्होंने भगवान राम की सौगंध खाते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दोबारा आपके दर्शन करने तभी आऊंगा जब आप भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और आज मोदी जी ने सालों तक राजनीतिक करियर में संघर्ष करने के बाद अपने इस वचन को पूरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कह दिया था कि वो देश में राम राज्य लेकर आएंगे। और आज देश में राम राज्य आ गया है और ये सब कुछ मोदी जी ने अपने कहे वचन के अनुसार पूरा किया। तो दोस्तों, ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली कहानी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।